फरवरी की शुरुआत के साथ ही परीक्षाओं का दौर भी शुरू हो गया है। हर साल की तरह इस साल भी करोड़ों विद्यार्थी 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षा देंगे। ज्यादातर विद्यार्थी बोर्ड परीक्षा 2024 से पहले स्ट्रेस का शिकार हो रहे होंगे, जो कि आम बात है। बोर्ड एग्जाम से पहले मन में डर बना रहता है कि कहीं कोई टॉपिक ना छूट रहा हो। बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी विद्यार्थी कम से कम 90% मार्क्स का लक्ष्य बनाकर चलते हैं। तो दोस्तों, अगर इस साल आप एग्जाम देने वाले हो तो इस वीडियो को एक बार लास्ट तक जरूर देखना। इस वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि एग्जाम में पेपर देते वक्त कौन कौन सी गलतियां जो न सिर्फ आपका बोर्ड रिजल्ट खराब कर सकती है, बल्कि परीक्षा होने से पहले ही आपकी थकान भी बढ़ा सकती है। जी हाँ, अगर इस वीडियो को यहीं पे छोड़ देते हो तो इसका समय कहीं ना कहीं आप बर्बाद कर लोगे, लेकिन लास्ट तक देखते हो तो इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीख कर जाओगे, जो एग्जाम में आपको बेहतर बनने में हेल्प करेगा। नंबर 1, परीक्षा में मिलने वाले पहले 15 मिनट क्वेश्चन को पूरा जरूर पढ़े। दोस्तों, 3 घंटे 15 मिनट इसलिए दिया जाता है कि 15 मिनट में पूरी इंट्रोडक्शन को आप पढ़ सके कि टोटल कितने सवाल हैं और कितने सेक्शन हैं, कितने लॉन्ग क्वेश्चन हैं और कितने शॉर्ट क्वेश्चन हैं, किस तरह से आपको लिखना है और किस किस टूल्स का आपको प्रयोग करना नहीं है। ये सारी बातें इंट्रोडक्शन में दिया रहता है, इसलिए इंट्रोडक्शन को एक बार पूरा जरूर पढ़े और क्वेश्चन को भी। अब मैं क्वेश्चन को पूरा पढ़ने के लिए क्यों कह रही हूँ, यहाँ सबसे बड़ा फैक्ट छुपा है। ध्यान से सुनना, जो हमारा क्वेश्चन सेट करता है ना, बहुत इंटेलिजेंट होता है। क्या करता है, वो हमारे बुक से क्वेश्चन उठाएगा लेकिन उसमें कुछ चेंज कर देगा। जैसे मैथ्स में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसे आप इतनी बार रिवाइज करते होंगे, उसका आंसर भी आपको याद हो गया होगा, लेकिन आप क्वेश्चन बोलो हम आंसर बोल देते हैं, ये नहीं। और इसी का वो फायदा उठाता है, हमें भ्रम में डालने के लिए क्वेश्चन हमारी बुक से उठाएगा लेकिन उसमें डिजिट चेंज कर देगा। 12 की जगह पर 35 रख देगा, 50 की जगह पर 60 रख देगा। और जैसे हम थोड़ा क्वेश्चन पढ़े तो हमें लगता है कि यार ये तो हमारा बुक का सेम क्वेश्चन है जिसे हमने कई बार सॉल्व किया है, और जल्दबाजी में हम सॉल्व कर देते हैं, लेकिन इसका ध्यान नहीं रहता कि इसमें कुछ चेंज है, तो इससे हमारा आंसर गलत हो जाता है और मार्क्स कट जाते हैं। तो इसलिए क्वेश्चन को 1-2 बार जरूर ध्यान से पढ़े। अगर क्वेश्चन समझ आ जाए तो उसका आंसर लिखना बेहद आसान हो जाता है। नंबर 2, जो क्वेश्चन आता है उसे पहले सॉल्व करें। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। जो क्वेश्चन आपको लगता है कि ये मुझे याद है, जिसमें आप 100% पक्का कर सकते हो, उसे पहले सॉल्व करें, क्योंकि हमारे माइंड का एक फितरत भी है, किसी चीज को ये जितना जल्दी याद करता है उतना ही जल्दी भुला भी देता है। और अगर आप शुरू में ही उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करने में लगे रहे जो थोड़ा बहुत याद है या बिल्कुल भी याद नहीं है, तो इसके चक्कर में जो क्वेश्चन आपको पहले से भी याद है उसे भी आप भूल जाओगे। जी हाँ, इससे आपका टाइम भी वेस्ट होगा और आपको डीमोटिवेशन भी फील होने लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो रहा और इसके बाद बाकी क्वेश्चन पर भी इसका असर पड़ेगा। लेकिन वही पहले उसे सॉल्व करते हैं जो क्वेश्चन आपको 100% याद है, तो इससे हमारे माइंड में एक पॉजिटिव माहौल बन जाएगा कि ये सॉल्व हो गया तो अगला क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा, जिससे आपके एग्जाम में भी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसलिए आपको क्वेश्चन को 3 टाइप से सॉल्व करना है। फर्स्ट, सबसे पहले आपको जितना क्वेश्चन आता है उसे सॉल्व करें। सेकंड, जो क्वेश्चन आपको थोड़ा बहुत आता है उसे सॉल्व करें। थर्ड, क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं आता, उसको लास्ट में सॉल्व करने की कोशिश करें। तो याद रखें, टीचर को खुश करने का तरीका भी हमें आना चाहिए, तभी हमें अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। तो देर किस बात की, अपने बोर्ड एग्जाम में ये जरूर अप्लाई करना। नंबर 3, नॉट ओवर राइटिंग फर्स्ट पेज एंड सेकेंड पेज। समझे? देखिए, एग्जाम में हमारा प्रेजेंटेशन बहुत मायने रखता है। कॉपी में हमारा आंसर सही है या नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
समझे, लेकिन हमारा प्रेजेंटेशन क्या है ये बहुत फर्क पड़ता है। हम सामने वाले को जितना इजी और स्पष्ट समझा सकते हैं ये बहुत मायने रखता है। बहुत विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो फर्स्ट पेज या सेकंड पेज पर ही ओवर राइटिंग या कुछ गलतियां कर देते हैं, लेकिन ऐसा करने से आपका पूरा पेपर भी खराब हो सकता है। यू कैंट इमेजिन, क्योंकि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। अगर शुरुआत अच्छी हो तो अंत भी आपका अच्छा होगा। अगर फर्स्ट पेज में ओवर राइटिंग या आंसर ही गलत लिखते हैं तो टीचर के माइंड में पहले ही इम्पैक्ट बैठ जाएगा कि ये लड़का एवरेज है, आगे भी गलती बहुत की होगी इसने। यहाँ से आपके प्रति टीचर के माइंड में नेगेटिव थिंकिंग बैठ जाएगी, जिससे आपके मार्क्स कटने के ज्यादा चांसेस रहेंगे। और दोस्तों, नेगेटिविटी का इम्पैक्ट तो पड़ता ही है, तो इसलिए क्वेश्चन को अच्छे से समझकर आंसर को बेहतर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, ताकि टीचर को साफ साफ समझ आए कि इसका आंसर क्या लिखा है। तो दोस्तों, हैंड राइटिंग भी बहुत परफेक्ट रखनी होती है, तो अगर हैंड राइटिंग सुधारना चाहते हो तो इस पर भी हमने वीडियो बनाया है, बटन पर क्लिक करिए, आपको मिल जाएगा। जी हाँ, और दूसरी बात, ये मिस्टेक आपसे फर्स्ट पेज या सेकंड पेज पर भी हो सकती है, तो उसे आप ज्यादा काट छाट ना करें। अगर कोई वर्ड गलती से लिख गया हो तो उसे एक बार में ही कट करें, ना कि उसे बार बार कट करें। नंबर 4, क्वेश्चन नंबर देना ना भूलें। अगर आप आंसर लिखते हैं तो क्वेश्चन नंबर देना भूल जाते हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि टीचर कंफ्यूज हो जाएगा कि किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर है, और हो सकता है कि वो परेशान होकर आपके मार्क्स काट ले या मार्क्स ही ना दे और क्वेश्चन को सीक्वेंस में बनाए। जैसे आपने 10 नंबर के क्वेश्चन को फर्स्ट पेज में सॉल्व कर दिया और फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन को अपने लास्ट पेज में सॉल्व कर दिया या बीच में कहीं डाल दिया, तो इसे टीचर परेशान हो जाएगा, क्योंकि उसे क्वेश्चन को ढूंढने में परेशानी होगी। कभी फर्स्ट पेज में आएगा, कभी लास्ट पेज में जाएगा, कभी बीच में जाएगा। तो ऐसा ना करें, और इसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी पड़ता है। जो परेशान होगा तो वो आपके मार्क्स जरूर काटेगा। जो क्वेश्चन नहीं आता वो अलग बात है, लेकिन जो क्वेश्चन आता है उसे एक सीक्वेंस में बनाने की कोशिश करें। और सेक्शन का आप ध्यान रखिए, ये सेक्शन का क्वेश्चन 10 सेक्शन में नहीं जाना चाहिए। अगर सेक्शन नहीं है तो इसमें से जो क्वेश्चन आता है उसको क्रम संख्या में यानी सीरियल में रखिए। नंबर 5, एग्जाम पेपर को पूरा भरने की कोशिश करें। देखिए, ये हमारी क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है और कितना समय बचा है इस पर डिपेंड करता है। अगर आपने 30 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व कर दिया जो आपको आ रहा है और 11 नंबर का ऐसा क्वेश्चन है जो आपको नहीं आ रहा है, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो इस 11वें नंबर के क्वेश्चन से रिलेटेड अपने हिसाब से कुछ ना कुछ जरूर लिखे, क्योंकि लिखा रहेगा तो कुछ मार्क्स जरूर मिलेंगे। देखिए, कोई विद्यार्थी फेल क्यों होता है, वो कुछ लिख के ही नहीं आता। अगर कुछ लिखोगे तो कुछ ना कुछ तो आपको मिलेगा। देखिए, टीचर से किसी स्टूडेंट के साथ दुश्मनी तो नहीं रहती। अगर लिखा रहेगा तो वो कुछ ना कुछ जरूर मार्क्स देगा। अगर कुछ लिखा ही नहीं रहेगा तो किस पर आपको मार्क्स देंगे। तो दोस्तों, अब जितना भी आप लिखोगे कुछ ना कुछ उसमें जरूर मिलेगा, क्योंकि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। तो दोस्तों, स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि कुछ एक्स्ट्रा टिप्स मैं बताऊंगी, तो एक्स्ट्रा टिप्स की जो बात करेंगे तो दोस्तों आपको करना क्या है। टिप्स नंबर 1, एग्जाम में आप एक वॉच लेकर जरूर जाएं, क्योंकि एग्जाम में एक एक मिनट का बहुत वैल्यू होगा। अगर आपके पास घड़ी रहेगा तो आप अलर्ट रहेंगे कि मेरे पास कितना टाइम बचा है और कितना क्वेश्चन अभी बाकी है, क्योंकि एग्जाम में बहुत जल्दी टाइम खत्म होता है, पता ही नहीं चलता। तो अगर आपके पास घड़ी रहेगा तो आपका पेपर समय पर कंप्लीट हो जाएगा। टिप्स नंबर 2, कभी भी न्यू पेन लेकर ना जाएं। अब जिस पेन से आप पहले से लिखते हैं वही पेन लेकर जाएं। आप एक की जगह पर एक्स्ट्रा 2 रख सकते हैं, क्योंकि अगर आप न्यू पेन लेकर जाएंगे तो आपका हैंडराइटिंग पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि आपको आदत है दूसरे पेन से लिखने का। अगर आप नए पेन लेते हैं जिसे पहले आपने कभी नहीं लिखा हो तो इससे आपका हैंडराइटिंग खराब हो जाएगा और आप जल्दी नहीं लिख पाएंगे।
टिप्स नंबर 3, एग्जाम में पॉजिटिव थिंकिंग रखें। बहुत स्टूडेंट घबरा जाते हैं कि क्या लिख पाएंगे क्या नहीं, सोचते सोचते रह जाते हैं, लेकिन सोचकर कुछ नहीं होगा। इसलिए घबराहट को दूर करने के लिए एग्जाम हॉल में 2-3 बार गहरी सांस लीजिए। इससे आपका माइंड जल्दी रिलैक्स हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो गुरु दक्षिणा के रूप में एक लाइक तो जरूर कर देना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच सके। और ऐसे ही गजब और सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बिल्कुल भूलना मत, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।